बोलो नीम करौली बाबा की जय। कठिनाइयों में सहारा देंगे नीम करौली बाबा का ये उद्देश्य जीवन की राह को बनाएगा आसान। क्या आपको भी है अपने जीवन में शांति, सुख और सुकून चाहिए? तो आज ही नीम करौली बाबा की ये उद्देश्य को अपने भीतर कर ले लागू। नीम करौली बाबा के उद्देश्य हर व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। भारत के एक महान संत और अध्यात्म पथ प्रदर्शक नीम करौली बाबा को लोग आज भी पूरे श्रद्धा से याद करते हैं। भले ही वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच और विचार उनके भक्तों के जीवन में आज भी जीवित है। उनका आश्रम जिले जिसे कैची धाम के नाम से जाना जाता है, वह नैनीताल जिले की सुंदर वादियों में स्थित है और हर वर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। नीम करौली बाबा के बताए मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति शांति और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव करता है। ऐसे में आज हम आपको इस से अवगत कराएंगे नीम करौली बाबा के उद्देश्य, जो आपके जीवन को खुशी, शांति और सुकून देंगे। दुख और बीमारी, आलस जीवन का आईना दिखाती है। ये जीवन का अनुभव हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं और सही राह दिखाते हैं। इसलिए कठिन समय से डरने की बजाय हमें उसे जीवन का अवसर समझकर धैर्य से सामना करना चाहिए। अगर आपको किसी के ने तकलीफ दिया है तो तब भी उसे भगवान का रूप मानकर उसकी प्रेम और सेवा करो। क्षमा, सहनशीलता और प्रेम से ही दिल खुश होता है और शुद्ध होता है और ईश्वर की सच्ची भक्ति भी होती है। सबका ख्याल रखो और जो भी भूखे हैं उनको भोजन दो। प्रेमियों से प्रेम करो, सभी मानव धर्म है। यह सब कार्य करते समय भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि सेवा, दान और प्रेम ही सच्ची भक्ति है। हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर का अंश जरूर होता है, इसलिए सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। धर्म या कर्म के आधार पर शिक्षा में भेदभाव अनन्य होता है और क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है। हमेशा उन लोगों के साथ रहो जिनकी सोच सकारात्मक है। उनका साथ हमें प्रेरणा देगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा और जीवन में तरक्की की राह को आसान बनाएगा। जो भी व्यक्ति उन्नति के रास्ते पर चलता है, वह आगे चलकर वो बहुत बड़ा इंसान बनता है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से बाबा की पूजा करना, अर्चना करना, भगवान को पूजना, यही एक मनुष्य की ताकत होती है। ईश्वर पर आस्था रखकर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। अगर उसे ईश्वर पर आस्था है तो वह बड़ी बड़ी उन्नतियां और उपलब्धियों को प्राप्त करता है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वह हमेशा यह सोचे कि वो जो करेगा वो उसको मिलेगा, जैसा किया वैसा पाया। इसलिए आप अपने कर्मों को सदैव अच्छा रखें और दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप एक ईश्वर के साथ करते हैं। जैसे ईश्वर को पूजते हैं वैसे इंसानों को भी पूजें, तभी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। किसी से ईर्ष्या जलन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या जलन से अपना ही शरीर घटता है। बाबा कहते हैं सबसे प्रेम करो, सबके पूजनीय बनो। धन्यवाद।